फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आपका गर्भधारण सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और ये जो सारे चेंजेस है आपके बॉडी आपको इंडिकेट करने लगते हैं, जिसको कि हम प्रेगनेंसी सिम्टम बोलते हैं। बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक है आपके पेट में गड़बड़ी होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, जब आपका बच्चा आपके यूट्रस के वॉल में चिपक जाता है, तो उसके बाद से आपका शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक अहम भूमिका होता है आपको प्रेगनेंसी के सपोर्ट करने के लिए, आपके यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए और आपके प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने के कारण आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी कि जो पाचन प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा धीमी हो जाता है और आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो होने लगता है। तो इसलिए आपको अपच का समस्या होने लगता है और साथ ही साथ आपको कब्ज का समस्या भी होने लगता है। तो अपच का समस्या होने की वजह से आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस भी बनने लगता है, तो इसके वजह से आपका पेट हमेशा फुला फुला हुए लगेगा, आपको हमेशा ब्लोटिंग का शिकायत रहेगा और आपको वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये जो प्रेगनेंसी का सिम्टम है, मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया था और पेट में ये सारा जो गड़बड़ी होता है वो पीरियड मिस होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग कुछ हफ्ते या फिर 1-2 महीने के लिए ये चल सकता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम स्लो हो जाता है, आपका अपच का समस्या रहता है, तो आपका पेट हमेशा ही कड़क रहता है, उसको छूने से भी आपको थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। साथ ही साथ आपको हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन का भी समस्या हो सकता है, क्योंकि पेट का जो एसिड का लेवल है वो भी ऊपर की ओर रहता है। अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारे महिलाओं को अपच का समस्या, पेट कड़क होने का समस्या या फिर ब्लोटिंग का समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन का समस्या देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जब बहुत सारे महिलाएं कंसीव करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से उनका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होने के विपरीत ज्यादा फास्ट होने लगता है, तो इसके वजह से उनको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज मोशन का समस्या भी हो सकता है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपको ये सारे समस्या दिख रहे हैं और आपका डाइट बिल्कुल भी सही है, यानी कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपने डाइट में चेंजेस नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि आपने इस महीने कंसीव कर लिए हैं और इसके बाद अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है और उसके बाद भी ये जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है या फिर जो डायरिया का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहता है, तो आपको तुरंत ही एक होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन आता है तो आपने कंसीव कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना या फिर ब्लोटिंग होने को हम कंफर्मली प्रेगनेंसी नहीं मान सकते हैं। प्रेगनेंसी का जो कंफर्मेटरी साइन है वो है पीरियड का मिस होना। तो अगर एक महिला कंसीव कर लेती है तो पीरियड मिस होने से पहले पेट में ये सारे गड़बड़ी जनरली दिखते हैं। तो ये जो गड़बड़ी पेट में होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, तो इसको भी हम प्रेगनेंसी सिम्टम्स में गिनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी and stay happy.